चलते हैं हम अपने भगवान से कृष्ण के पास चलते हैं। देखो आज क्या वो कह रहे हैं, आज अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। तो हम गीता में चलते हैं, चूँकि ये ज्ञान गंगा है। ये जैसे गंगा का पानी कहते हैं कि बाढ़ तूफान से आता है और बहता चला जाता है, ऐसी ये ज्ञान गंगा है। इसको जितना हम सुनाते हैं उतनी ही आगे बहती है, बढ़ती है। कहते हैं कि हम दूसरों को ज्ञान देते हैं लेकिन हमें उतना ही ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। चूँकि हमें दूसरों को अगर हमें कुछ बताते हैं, गीता का बारे में कुछ बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, तो उतना लौटे के फिर हमारे पास भी आता है, हमें भी कुछ ज्ञान मिलता है। तो कहते हैं ये ज्ञान गंगा है। ये तो कितना इसका जितना बहाव तेज होगा, जैसे पानी का जितना बहाव तेज होता है उतनी ही वो मट्टी को और सबको लेती हुई चली जाती है, सारी गंदगी लेती चली जाती है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि जितना कूड़ा कचरा जितना होता है सब बहा के ले जाती है और समुद्र में जाके मिल जाती है। हमें भी कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान कृष्ण का ज्ञान लेने के बाद में जो अर्जुन को देते हैं, वो अगर हम सुनते हैं या हम कहते हैं या हम किसी से बोलते हैं, तो हमारे भी पाप इस तरह से धुल जाते हैं कि जैसे कि हमें मालूम ही नहीं पड़ती है। जैसे कि समुद्र और हमारे जैसे समुद्र नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, वैसे ही हमारे पाप धुलने के बाद में हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें भगवान की प्राप्ति के लिए हमें संसार के जो हैं कहते हैं कि जो अच्छे हैं उनको हमें अपनाना चाहिए और बुराओं को हमें कभी अपने पास नहीं आने देना चाहिए। जो तो कहते हैं कि जब बुरा पास में आता है, जब निगेटिव आदमी कोई इंसान हमारे पास इंसान हो सकती है, जेंट्स हो सकती, कोई भी हो सकता है, आते हैं तो हमारे पाप ले जाते हैं, हमारे पुण्य ले जाते हैं, अपने पाप छोड़ जाते हैं और वहीं से हम नेगेटिव हो जाते हैं, वहीं से हमारा मन विचलित हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु के शरण में चलना चाहिए। हमें कहते हैं हम गुरु के शरण, हमें कहते हैं कि जो आचार्य शास्त्री हैं, जो व्यास गद्दी में बैठ के कथा सुनाते हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, हमें उनका सत्संग सुनना चाहिए। हमें कहते हैं महात्मा योगी के पास में बैठना चाहिए, थोड़ा सा सत्संग करना चाहिए। कहते हैं जब महात्मा का सत्संग होता है, जिसके घर में एक घड़ी के लिए भी सत्संग हो जाता है, तो उसके घर के कष्ट सारे लेके सारे कष्ट ले जाते हैं। आते हैं, एक घड़ी प्रवचन किया, चाय पानी पी, दूध पिया, जैसे जैसे उनकी इच्छा हो, जो उनकी इच्छा होती है वही खिलाओ। पूछो उनसे चाय पियोगे कि दूध पियोगे, क्या खाओगे, खाना खाओगे, क्या करोगे। अगर जो उनकी इच्छा अनुसार चीज़ मिल जाती है और एक घड़ी वो प्रवचन कर जाते हैं, तो हमारे सारे कष्ट ले जाते हैं अपने साथ बांध के गठरी में और अपने पुण्य छोड़ जाते हैं, हमें आशीर्वाद दे जाते हैं। तो ये यहाँ समझना चाहिए। इसलिए ये ज्ञान गंगा है, जितना हम लेते हैं, जितना हम देते हैं, उतनी ही बढ़ती है, उतनी ही बढ़ती है। तो जैसे नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं, वैसे हम भी भगवान परमात्मा से मिल जाते हैं। कब, जब हमारे पाप धुल जाते हैं। तो हमें भगवान की शरण में ज्ञान लेना चाहिए। आज देखो क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान, हम भी सुन रहे हैं, तुम भी सुन लेना। तो चलो थोड़ा सा ध्यान करते हैं भगवान कृष्ण का। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान को मैं खूब प्रणाम करने को मना करती हूँ और बस सद्बुद्धि के लिए मैं उनसे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करती हूँ। तो बस ऐसे ही शुद्ध कहते हैं कि ऐसे ही शुद्ध बुद्धि देते जाओ और धर्म का मार्ग दिखाते जाओ। यही मेरे लिए प्रार्थना है, यही अर्जिया, और सबका भला करो, सबकी सद्बुद्धि दो। और कहते हैं तो हम ये कहते हैं, तो जितने हैं यूट्यूब वाले हैं, जितने फेसबुक वाले हैं, सबको मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे। देखो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम फेसबुक यूट्यूब वाले नहीं, संसार वाले जितने हैं, तो हम चलते हैं जो कुछ भी इसमें लिखा होगा होते हैं। आज क्या कहते हैं कृष्ण भगवान, देखते हैं। तो हम ये 13वें अध्याय का ये 10वां श्लोक है।
मैं च अन्य नियोगेन भक्तरभ्य विचारणी विविध रक्त देशते वितरम रतिर्जन संसदे। देखो मैं च धन अनन्य योगे, देखो मैं धन च अनन्य योगे, देखो यहाँ भगवान ये कहते हैं अनन्य माने, अनेक कहते हैं अनेक तरह की भक्ति से। देखो चाहे भगवान को कुछ भी समझो, भगवान देखो अन्य अनन्य माने, अन्य रिश्ते में होते हैं तो वो चाहे उनको पिता समझो, चाहे उनको मित्र समझो, चाहे उनको बंधुवानों समझो, तो उनको जो कुछ कहते हैं मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा, अनन्य अनन्य का मतलब होता है च धन अनन्य योगी, योगेन मतलब योगेन, भगवान ने यहाँ योगेन अपने लिए किया कि मुझे जो परमात्मा में अनन्य भक्ति से, चाहे वो किसी रूप की भक्ति होती है, तो कोई पिता के रूप में पूछता है, प्यार करता है, या कोई मित्र के रूप में, किसी कोई बंधुबांधवों के में पूजता है, तो कहते हैं जो अनन्य के रिश्ते कैसे होते हैं, जैसे स्त्री पुरुष के होते हैं, पुत्र के बेटे के होते हैं, मित्र के होते हैं, भाई बंधु के होते हैं, तो जो हैं कहते अनन्य योग के द्वारा अब कहते अब अव्यभिचारिणी। देखो यहाँ जो अव्यभिचारिणी है, तो अभ्य यहाँ भगवान ने देखो अभ्य इसलिए किया है कि जो देखो जो शक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी, जो देखो केवल जो शक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानता है और स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके, मतलब उसके अंदर व्यवचारणी नहीं होना चाहिए। जहाँ में अव्यभिचारिणी लिखा है तो कहते हैं कि देखो यहाँ पे ये योग है, परमेश्वर को अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करें, श्रद्धा और भाव से और प्रेम से किसी रिश्ते में उनको मान लो, किसी रिश्ते में उनको पूजो, किसी रिश्ते से उनको प्यार करो, लेकिन एकांत में एक चित्त हो गई, मतलब फिर वो कह रही वहाँ कोई नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा जो ध्यान करता है, मुझसे प्यार करता है, चाहे रिश्ता कोई माने, किसी भी रिश्ते में, जैसे कि रिश्ते में हम करते हैं, और जो मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, तो उसी को अव्यभिचारिणी कहते हैं, उसी को अव्यभिचारिणी कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा, चूँकि देखो ये जो है, जो भगवान के लिए ये ऐसा नहीं है कि तुम छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, और भगवान को तुम मान नहीं रहे, केवल तुम अपने को भगवान मान के बैठ गए हो, जब भगवान को तत्व से नहीं जानते हो, भगवान को तुम्हें अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो उस अज्ञान की वजह से तुमको जब भगवान के लिए कोई आशा नहीं करते, भगवान को कोई तुम न प्यार करते हैं, न पूजन करते हैं, न श्रद्धा भाव दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, तो वो कहते हैं उसी को अज्ञान कहते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, तथा एकांत में और शुद्ध देश में रहने का, एकांत अभी मैंने बताया ना, एकांत स्थान, तो वो एकांत स्थान कैसा होता है, जहाँ एकांत हो। यहाँ तो खैर भगवान ने ये भी कहा है, एकांत का मतलब ये है कि जहाँ एकांत हो, शुद्ध देश, मतलब जहाँ एकांत हो, वहाँ कोई नहीं हो जो भक्ति करने वाला ही हो, जैसे कि हमें या कोई और भक्ति करने वाला बस एक ही हो जो भक्ति कर रहा है, वहाँ पे बस अकेला ही उसको रहना चाहिए, उसके आसपास कोई नहीं रहना चाहिए, और अकेले में एकांत में बैठ के मेरा चिंतन और मनन करता है, मुझसे प्यार करता है, और मुझे तत्व और ज्ञान से जानता है। और जो देश, ऐसा देश होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए कि कूड़ा करकट हो, कांटे हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध पवित्र स्थान होना चाहिए वहाँ पे, शुद्ध और पवित्र स्थान, और या तीर्थ स्थान होना चाहिए, कोई तीर्थ धाम होना चाहिए, देवालय होना चाहिए, कोई देवालय होना चाहिए, नदी का तट किनारा होना चाहिए, शुद्ध पवित्र, जहाँ शुद्धता हो, जहाँ मेरा मंदिर हो, मतलब कहीं भी हो शुद्धता हो जहाँ, और एकांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं गंदे संदे में, हमारे भोले बाबा तो ऐसे और हमारे भोले बाबा तो ऐसे कि उनको कहीं बैठ के पूछ लो, उनको कहीं बैठ के उनको, अब मैं अपने शिवलिंग ले जाती हूँ, अपने नर्मदेश्वर ले जाती हूँ,
भाग जाते हैं। अब मुझे कहीं अच्छा स्थान नहीं मिलता, अगर मुझे कहीं पूजा करनी होती है, अपना थोड़ा सा कपड़ा बिछाया, अपने बैठ गए, अपने पूजा कर लगी। लेकिन भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं एकांत, जहाँ कोई ना हो, कोई ही नहीं हो, आसपास में भी ना कोई हो, केवल मेरा ही स्वरूप उसको उसके सामने रहे, मेरे स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए उसको, केवल मेरा ही ध्यान करना चाहिए, मेरे ही गुण का ध्यान करना चाहिए उसको। और उसको पवित्र शुद्ध जगह होनी चाहिए, उसके अंदर उसकी अंतर आत्मा भी शुद्ध पवित्र होनी चाहिए, उसके अंदर कोई हिंसा, छल, कपट, धोखा, ये कहते हैं आसक्ति, ममता, मतलब कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल पाक साफ रहना चाहिए एकदम। तो देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। चूंकि देखो जो बिल्कुल गांव से, शहर से अलग, चूंकि जो संसार के विषयासक्त जो मनुष्य हैं, जो मनुष्यों का समुदाय है, ये जड़ है, ये जड़, ये तो जड़ है, ये तो आते जाते, ये चेतन नहीं है। तो वो चेतन किसको कहते हैं? आत्मा। चेतन कौन है? आत्मा। जो कहते हैं हमारी आत्मा, आत्मा में ही परमात्मा रहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। और ये जो संसार के मनुष्य हैं, ये क्या है? ये विषययुक्त है, ये विषय और कामना में फंसे होते हैं, इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, और इनको जड़, ये कहते हैं ये जड़ है, ये तो जो मिटने वाली चीज़ है, ये मिटने वाले हैं। और ये समुदाय में प्रेम का न होना, कहते इन जो संसार के प्राणी हैं, मतलब कहने का है, जो संसार के प्राणी हैं, इनके अंदर हिंसा है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, ममता है, आसक्ति है, छल है, कपट है, झूठ है, इनके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। चूंकि ये तो जड़ है, ये तो नष्ट हो जाएंगे, ये नष्ट होने वाली चीज है, ये तो नष्ट होने वाली चीज है। और जो मेरा चिंतन करता है, वो चेतन अवस्था में करता है, जो मेरे चेतन की स्वरूप, चेतना होते स्वरूप का ध्यान करता है, शुद्ध पवित्र जगह स्थान पर, जहाँ कहीं कंकड़ पत्थर कहते हैं कीचड़ गंदगी कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ शुद्ध पवित्र जगह होनी चाहिए। और कोई देवालय तीर्थ स्थान हो, गंगा का किनारा, समुद्र का तट हो, वहाँ पर करना चाहिए। तो लेकिन संसार के मनुष्य तो क्या है? ये तो जड़ है, इनके अंदर तो ज्ञान नहीं है ना, ये तो अज्ञान है, ये जिससे मिटने वाली है। लेकिन जो मेरे स्वरूप का कहता है, मैं तो चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, निराकार हूँ और साकार भी हूँ। जो न मिटने वाली चीज है वो मेरा स्वरूप है। तो मेरे स्वरूप का जो पूजा करता है, तो आगे फिर भगवान कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्जामित प्रोक्तम ज्ञानम यदि तो अन्यथा। देखो अध्यात्म ज्ञान होता है। देखो एक अध्या और आत्मज्ञान, ज्ञान नित्यत्वम, जो नित्य मेरे कहते हैं केवल भगवान शिव ने, देखो यहाँ कृष्ण शिव आ जाते हैं यहाँ पे, देखो केवल देखो अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, जो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित तत्व ज्ञान के, देखो अध्यात्म ज्ञान का होता है, जो कहते हैं कि जो प्रवचन करने वाले हैं, जो शास्त्रों का प्रवचन करते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, देखो अध्यात्म, जो अध्यात्म है, जो कथावाचक हैं, जो गुरु हैं, ज्ञानी हैं, तो उनके पास में आत्मज्ञान होता है। तो नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है। तो उनके पास जाके आत्मज्ञान में कहते हैं अपने आत्मा को शुद्ध कर लेना चाहिए ज्ञान से। जो इसमें नित्य स्थित रहते उनके पास में रहना चाहिए, और उनके पास जाके तो उनके में जो तत्व ज्ञान के अनुरूप परमात्मा को ही देखना चाहिए।
और उन सबको ही परमात्मा के रूप में देखना चाहिए। उन जो तत्व से जानने वाले हैं, मतलब कोई ये कथावाचक है, ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, सत्पुरुष है, योगी है, गुरु है, ये भगवान कृष्ण को ये तत्व ज्ञान से जानते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे तत्व ज्ञान से जानता है, और जो तत्व ज्ञान से जानने के बाद में फिर मेरे गुणों को देखता है, मेरे स्वरूप को देखता है, और मेरे गुणों को जानता है, तो और कहते हैं उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और ये सब ज्ञान है, ये ऐसा मेरा मत है कि यही ज्ञान है, यही सब ज्ञान है जो मुझे तत्व से जानता है, जो मेरे गुणों को भी जानता है, कहते हैं यहाँ जो मेरे प्रभाव को, मेरे स्वरूप को जानता है, मुझे अविनाशी समझता है, और मुझे साकार निराकार भी समझता है, देखता है कृष्ण क्या है, परमात्मा है, ब्रह्म है, कहते हैं परमात्मा है, ब्रह्म है। तो अगर उसको, मुझ ब्रह्म को, परमात्मा के बारे में तत्व से जानता है, तो वो ज्ञानी है, वो ही ज्ञानी है। और वो कैसे? अध्यात्म से मिलता है। देखो वेद शास्त्रों से मिलता है, वेद शास्त्रों से अध्यात्म में, इसमें लिखा है अध्यात्म। तो अध्यात्म में जैसे हैं वेद शास्त्र, कहते हैं शास्त्रीय आचार्य जी होते हैं, वेद कहते हैं वेद व्यास जी होते हैं, और गुरु जी होते हैं, योगी होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं। तो वो ही मेरे तत्व से मुझे तत्व से जानते हैं, और जो मुझको तत्व से जानता है, मुझे परमेश्वर को, तो वो ही ज्ञानी है, बाकी सारे अज्ञानी है। यही मेरा मत है। और जो इससे विपरीत है वो अज्ञान, जो जो इससे विपरीत है वो अज्ञानी है, जो मेरे तत्व को नहीं जानता है, ये नहीं जानता है कि भगवान कृष्ण के अंदर कौन कौन से तत्व है। वो 16 तत्व, वैसे तो भगवान कृष्ण के 16 तत्व है, और वैसे 16 तत्व में से अगर एक भी तत्व को जान जाता है तो कहते हैं तो वो ज्ञानी होता है। और जो वो बिल्कुल, और इसके बिल्कुल विपरीत है, न अध्यात्म है, न उसको तत्व का ज्ञान है, न उसके मेरे स्वरूप का ज्ञान है, ना ही मेरे कि मैं निराकार हूँ कि साकार हूँ, कि मैं अविनाशी हूँ, कि मैं शारीरिक मनुष्य। कहते हैं ये जीवात्मा और परमात्मा, ये जीवात्मा और प्रकृति, ये अगर इसी को नहीं समझता है कि देखो ये तो बहुत समझने वाली बात है। आइए तो फिर मैं यहाँ कहती हूँ, देखो जो जीवात्मा और प्रकृति, तो भगवान यहाँ दोनों रूपों में कह रहे हैं कि मैं जीवात्मा हूँ और प्रकृति हूँ, और वैसे मैं जीवात्मा और प्रकृति से परे हूँ, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मैं ईश्वर हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर हूँ। तो जीवात्मा ये नहीं जानते हैं कि जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, और उनके अंदर जो बोलने वाली चीज है, जो आत्मा है, जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो मैं ही तो हूँ, ये आत्मा मैं ही तो हूँ। जीवात्मा, जीवों के अंदर मेरी ही तो आत्मा है, ये प्रकृति मेरी तो है, लेकिन ये प्रकृति और जीवात्मा जड़ है, ये जीव जड़ है, प्रकृति जड़ है, लेकिन भगवान इससे परे हैं, जीवात्मा से और प्रकृति से परे हैं, लेकिन ये भगवान दोनों में रहते हैं। भगवान है नजदीक, ये दोनों ही भगवान के पास में, ये भगवान से ही प्रकट होते हैं, और भगवान के साथ ही रहते हैं, और भगवान के अंदर ही रहते हैं, और भगवान इनके कृष्ण भगवान इनके अंदर ही रहते हैं। तो और जो इसके विपरीत हैं, जो नहीं जानते, तो वो अज्ञानी है, ऐसा कहा है। मतलब मैंने ऐसा, मेरा मत है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो वो अज्ञानी है, ज्ञानी वही है जो मुझे तत्व से जानता है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा व्रतमसन्तते अनादिं परं ब्रह्म च न सत्तना सतुच्यते। देखो सत्य न सत्तन सत्य धन अन
मन स दुच्यते। देखो भगवान यहाँ पे देखो कितना अच्छा बोला है कि पहले तो देखो गेम, गेम किसको कहते हैं? गेम उसको कहते हैं जिसको जानने की इच्छा होती है। गेम माने जिसको कहते हैं जो हमारी आत्म वस्तु अनात्म वस्तु है, जान गया उसका ज्ञान का अध्यात्म ज्ञान है। तो ये इसको कहते हैं जो भगवान गेम, जो अभी पिछली बार आया था गेम जो भगवान को जो जिसको जानने की इच्छा होती है। गेम माने जानने, भगवान ने अपने लिए कहा है जानने की इच्छा होती है। गेम माने जानना, जानने की इच्छा होती है। यतत प्रवच्छाम, कहते हैं जो जानने योग्य है, जो भगवान ने अपने लिए कहा है गेम, जो जानने योग्य है, जिसको जाना जाता है और जिसको मैं जनाना चाहता हूँ, जिसको ज्ञान देना चाहता हूँ, और जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। जिसको जानने के बाद में जिसको परमात्मा कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान जाता है, जो मुझे जान जाता है। गेम माने जिसको मैं जान जाता हूँ, कि जो मुझे जानता है, कि जो मुझे परमात्मा मुझे देखता है, ये मुझे परमात्मा के रूप में देखता है, ये मुझे निराकार के रूप में देखता है, ये मुझे ब्रह्म के रूप में देखता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, जिसे मुझे जानकर जो मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, जो भगवान मुझ में लीन हो जाता है, जो मुझे से प्यार करता है और मुझे अपने अंदर देखता है, जो मुझे अपने अंदर देखता है, जो प्यार करता है, मैं उसको जनाना चाहता हूँ, उसको ज्ञान देना चाहता हूँ। गेम, गेम माने देना। भगवान ने गेम अपने लिए कहा है, ये भगवान का वाचक है। तो ये भगवान ने अपने लिए कहा है कि मैं समझाना चाहता हूँ, मैं ज्ञान देना चाहता हूँ कि जो मुझे जान जाता है, तो मुझे जानने के बाद में उस इंसान को आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा में वो लीन हो जाता है और परमात्मा के सारे सुख प्राप्ति हो जाती है। उसके कहते हैं कि आनंद जितना भगवान से प्राप्त करता है, उतना ही सुख और उसके जीवन में बढ़ता है। और उसको भली बात कहूँगा, जो मुझे जान गया है, जो मुझे गेम माने जो मुझको जान गया है, जो मुझे जानता है, मैं उसको जनाना चाहता हूँ, मैं उसको ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं अपने विषय में उसको बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और उसको जिसको जानकर मनुष्य अगर परमानंद को प्राप्त होता है और फिर वो अगर मुझ में मेरे में आनंद मग्न हो जाता है और आनंद प्राप्त करता है मुझसे, मेरे बोलने से, मेरे बात करने से, मेरे चलने से, मेरे फिरने से, मेरे जो स्वरूप से, तो ये तो उसको भली बात कहूँगा। तो मैं उसी को तुझसे भली बात कहूँगा। वह अनाद वाला परम ब्रह्म न सत्य है कहा जाता है, न असत है। देखो यहाँ भगवान सत असत, हालांकि भगवान की ये दोनों है, सत्य भी भगवान का है, असत भी है, तो ये लागू भी होता है भगवान के, ये लागू भी होता है। क्योंकि भगवान न तो सत्य को छोड़ सकते और न असत को छोड़ सकते, न जड़ को छोड़ सकते, न चेतन को छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते ना, न सत्य को छोड़ सकते, न असत को छोड़ सकते। वो तो सत्य में भी रहते, असत में भी रहते। जो भगवान कहते हैं अनाद वाला, जो कहते हैं अनाद, जो अनाद है, जो तो वो तो आदि से है, वो अंत तक है, और कई कहते हैं कई रूपों में है। ये परम ब्रह्म, ये देखो यहाँ परम ब्रह्म इसको कहते हैं, जो कहते हैं भगवान कृष्ण परम ब्रह्म इसलिए अपने को यहाँ पर कहा है। वैसे तो परम ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, और ये निराकार है, अविनाशी है, लेकिन परम ब्रह्म वो ही है जो सबके में, सत के और असत में, सब में जो समाये रहते हैं। सत ही कहा जाता है, सत ही कहा जाता है, और ना असत ही, ना ही सत ही कहा जाता है, असत्य
भगवान ब्रह्म वो ही है जो सत में भी रहते हैं और असत में भी रहते हैं और फिर इससे परे है। ये भगवान जड़ और चेतन से भी परे है। ये जो जड़ सत है ये जड़ है नहीं, ये असत है, ये जड़ है। तो भगवान जड़ और चेतन दोनों में रहते हैं। चूंकि उनको तो दोनों के कार्य करने, देखो वो तो चेतन को भी जन्म देते हैं और सत को भी जन्म देता है, असत को भी देता है। जो सत वाला काम करता है, जो अच्छा काम करता है, जो भगवान को प्यार करता है, भगवान को समझता है, भगवान का भजन करता है, वो दान पुण्य करता है और जो भगवान के कार्य करता है तो भगवान उसको भी अपने पास रखते हैं। और जो भगवान का कोई कार्य नहीं करता है, जो भगवान की बुराई करता है, जो भगवान को समझता नहीं है, जो भगवान को जानता ही नहीं है, न भगवान के स्वरूप को जानता है, न उनके गुण को जानता है, कहते हैं भगवान अपने ही स्वरूप के गुण को भोगते हैं। भगवान भी भोगता है तो उसको नहीं जानता है तो भगवान वहाँ पे भी रहते हैं, उसमें भी रहते हैं और उसमें भी रहते हैं। चूँकि अवगुणों का हिसाब किताब तो भगवान देते हैं। अवगुण तो भगवान कहते हैं ये प्रकृति साथ साथ चलती है तो अवगुणी होते हैं, तो वो भी अवगुणी में भी भगवान रहते हैं। कहते हैं कितने ही बड़ा आश्रम वाला हो, कोई हो, लेकिन भगवान तो उसमें रहते हैं, सब में रहते हैं। चूँकि भगवान का कार्य ही है, भगवान जो अपना कार्य करते हैं तो उस कार्य में ये तो जड़ में भी है और चेतन में है। भगवान तो जड़ में भी है, चेतन में है। चूँकि जड़ चेतन में ये तो भगवान का सारा संसार होने का बसाया हुआ है। ये कहते हैं ये कहते हैं पालनहार है, ये तो सृष्टि करता है, पालनहार है, संहार करता है, ये भगवान है, ये ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म यहाँ पे ये ब्रह्म वो ब्रह्म नहीं कहा गया है। तो भगवान ने अपने को ब्रह्म तो है ही, ब्रह्म तो है ही, अविनाशी है, निराकार है और साकार भी है और अविनाशी भी है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वे जड़ में भी रहता है और चेतन में भी रहता है, सत में भी रहता है और असत में भी रहता है। वो वैसे सत असत से सबसे परे है। चूँकि भगवान तो संसार में रहते हैं ना, तो भगवान संसार के प्राणियों को देखते हैं। अब जिसका जो कर्म है वो कार्य करता है, कोई भगवान से प्यार करता है, कोई भगवान के स्वरूप का गुणगान करता है, भजन कीर्तन करता है, दान पुण्य करता है और भगवान से प्रेम करता है, उनका जाप करता है, एकांत में रह के उनको अपने ध्यानस्थ होकर उनके स्वरूप को देखता है। एक ऐसा होता है तो वो भगवान को जानता ही नहीं है, भगवान को समझता ही नहीं है और यही नहीं समझता भगवान है कैसे। भगवान कहते हैं अगर साकार हो गए मनुष्य के रूप में आएंगे तो हम देख लेंगे, नहीं तो हम क्या जाने भगवान को। तो एक वो कुछ ऐसे भी होते हैं, क्रोध, उनके अंदर क्रोध होता है, उनके अंदर गुस्सा होती है, उनके अंदर वो ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर सारे इंद्रियों के बुरे कर्म होते हैं, उनके काम वासना में लगे हुए होते हैं। तो काम वासना वाला भगवान को नहीं देख सकता। काम वासना जिसके अंदर काम वासना है तो वो भगवान के प्रति एक कदम नहीं बढ़ा सकता है, न भगवान को समझ सकता है, न भगवान को जान सकता है। चूँकि आदमी कर्म करते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं, फिर पछताए हो तो का जो चिड़िया चुगी थी, बाद में पछताते रहो, बाद में पछताने का कोई सवाल ही नहीं रहा। बच्चों को जब तक तुम पछताते हो तब तक तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, समय भी निकल जाता है, इंसान भी निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। फिर बाद में पछताते रहो फिर उससे कुछ नहीं होता। इसलिए इंसान को शुरू से ही समझदारी से काम लेना चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए, अपने आगे का देखना चाहिए, 2 कदम आगे का देखना चाहिए, 2 कदम पीछे का देखना चाहिए। हम पीछे चलते हैं तो गड्ढा है, आगे चलते हैं तो कंकड़ पत्थर हैं, कांटे हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए। तो हमें आगे भी देखना चाहिए कि हमारा आगे का रास्ता साफ है क्या कटीला है, तो हमेशा देख के चलना चाहिए। हम जो को क्या कहते हैं, अगर बच्चे को 14-15 साल का बच्चा है, चलो 20 साल का बच्चा, तो उसको तो अनजान है, उसको तो चलो भूल में जो कुछ भी गलतियाँ करता है तो बच्चा है। लेकिन वो बच्चे थोड़े नहीं होते जो दुनिया में घूमते, वो बच्चे तो नहीं होते। तो वो कौन है, वो अज्ञानी है, मूर्ख है, जो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो किसी जीवन का ज्ञान कहाँ से ले सकता है। तो हमें भगवान इसीलिए तो कहते हैं
क्या है, भगवान कृष्ण का मुख की वाणी भी सुननी चाहिए, ज्ञान भी सुनना चाहिए जो कि अर्जुन को दे रहे वो हमें भी सुनना चाहिए और हमें भी पढ़ना चाहिए। ये सब मनुष्यों के लिए होता है, सबके लिए होता है। तो भैया सबको अपने अपने ध्यान से चलना चाहिए और ध्यान से जैसे जिसको हो। अब देखो जो अपने कह रहे कर्मों का हिसाब तो किसे देना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब तो हमारे माता पिता देंगे। हमारे कर्मों का हिसाब हमारे माता पिता देंगे, क्या हमारा पति देगा, क्या हमारे बच्चे देंगे? नहीं, कोई नहीं देगा, हमें ही देना पड़ेगा। वो कर्मों का हिसाब किताब तो हमें ही देना पड़ेगा, उसके बीच में कोई नहीं आने वाला और नहीं आएगा और नहीं दे पाएगा। तो इस बात को जितनी जल्दी जान सकते हो उतनी जल्दी जान जाओ तो अच्छी बात है। कहते हैं कि जितना जल्दी तुम सो के जाग जाओ तो अच्छा होता है, और जो सोते ही रहोगे तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ निकल जाएगा और निकल भी जाता है, फिर पटपटे पीटते रह जाओ। तो मैं ये कहते हुए मैं कल सुनाऊंगी, कोशिश करूँगी, फिर क्या करूँ दीपावली तक तो बस ऐसे ये सब कहते ये सवार वो घर के काम है, इतना ही कहते हैं। कोई बात नहीं, कल मैं फिर भी सबसे मिलूंगी, संसार वालों से मिलने के बाद मुझे भी शांति मिलती है। क्या मैं इस पर नहीं देख पाती अभी तो इस पर नहीं देख पाऊँगी, पर मैं जब फेसबुक पर देखूँगी, ग्रुप पर देखूँगी तो सबके मुझे दिखाई देते हैं, सबके चित्र दिखाई देते हैं, सबके हाथ का लिखा हुआ देता है कि सबके मैसेज दिए हुए दिखाई देते, पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको राधे राधे और सबको जय श्री कृष्ण और गुड नाइट।